नमस्कार। आज आपसे हिंदी में बात करता हूँ। जन जागृति का एपिसोड नंबर 430। प्रतिदिन दो चार बातें, कोई न कोई जन जागृति जिसकी चर्चा मैं कभी अपनी किताबों में, अपने लेखों में, सोशल मीडिया में भी करते रहता हूँ। तो आज की जो वार्ता मेरी है, आज की जो जन जागृति है, कभी कभी हम असमंजस में पड़ जाते हैं, हम डर जाते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारी सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत कभी कभी टूट जाती है। आप किसके साथ खड़े हैं, सही के साथ या गलत के साथ? अब गलत क्या है, सही क्या है, इसका फैसला कौन पर करेगा? एक आदमी घर के अंदर बीड़ी पीता है। अब उसको हमारा कोई न कोई है, वो हमारे घर में है तो पीता है। अब बाकी जब ये पता लग जाता है कि ये बीड़ी पीना गलत बात है और उसके धुएं से सबको बीमारी हो सकती है, तो उसको कहने की हमारी हिम्मत टूट गई। क्योंकि वो आदमी या तो कमाने वाला होता है, या वो घर का मुखिया होता है, या वो थोड़ा सा दबंग टाइप का होता है। घर में भी तो बड़े बड़े दबंग टाइप के होते हैं जो किसी की नहीं सुनते, उनको दबंग कहा जाता है। तो इस गलत को गलत कहने की हिम्मत हमारी धीरे धीरे चली जाती है। हम को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि स्मोकिंग करना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना, ये सब चीज़ें गलत हैं। और जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर इसका जो है पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। परोक्ष रूप से हम वो धुएं से उन सबको हम बीमार करते हैं। इसी से टार की एक बीमारी हमारे फेफड़े में लग जाती है। तो गलत को गलत और सही को सही कहने की हमारी जो हिम्मत है वो टूटनी नहीं चाहिए। हम अपने सामने कई बार कुछ न कुछ गलत होते हुए देखते हैं, हम चुप रहते हैं। हमारे मन में ये बात आती है, यार हम अकेले पड़ जाएंगे, हम सही को सही कह ही नहीं सकते, हम उसका पक्ष ले ही नहीं सकते। हमारे कई कारण हैं और समाज में भी यही बात होती है। फिर हम डरते हैं, यार कौन झमेले में पड़े। अब इस झमेले में पड़े पड़े करके फिर हम कहते हैं आगे ज़माना ख़राब आ गया। जब कोई भी झमेले में नहीं पड़ना चाहता, जब कोई भी ये नहीं कहना चाहता कि ये गलत बात है, ये गलत काम है, तो फिर जब झमेले में नहीं पड़ना, फिर घर आकर के मसमसाइए और मसमसा के ये ज़ोर से कहिए ज़माना ख़राब आ गया। आपने क्या कंट्रीब्यूशन दिया ज़माने को? आपने क्या करा? अरे लड़ाई करके ही थोड़ी होता है। शिष्टता के साथ भी तो कहा जा सकता है कि भैया तू ये पेड़ की टहनी मत तोड़। अब ये नीम का छोटा सा पेड़ है, अभी अभी लगाया है हॉर्टिकल्चर वालों ने, तूने अपने दांतों के लिए इसके टुकनी तोड़ दी। कौन बोलेगा? और आपके सामने तोड़ी। उसके बाद आप बड़बड़ाते जाते हैं, लोग मानते नहीं। लोग कहते हैं एक बार कह तो देते, भैया ये गलत काम मत करो, ये पेड़ बड़ा हो जाएगा, हमारे ही काम आएगा, हमारे लिए लगाया है। तो ये गलत देखा अपने आँखों के सामने, बड़बड़ाते हुए निकल गए। और यही बातें मैं आपको कहना ये चाह रहा था कि घर में, अब घर में एक आदमी शराब पीता है, अब एक आदमी उसका पक्षधर बन जाता है। अरे यार कभी कभी पीता है, पीने दो। बाद में वो धीरे धीरे कर नशेड़ी हो जाता है, फिर वो रोज़ पीता है। पीने के बाद वो बबाला खड़ा करता है, वो अब अपनी चलाता है, जो मनाए वो बोलने शुरू कर देता है। और उसका सबसे अधिक होती है, यदि वो विवाहित है तो उसकी पत्नी उसकी शिकार सबसे ज़्यादा होती है। फिर उसकी मनमर्जी जैसी करनी पड़ती है। फिर घर के लोग क्या कहते हैं, उसके पक्षधर आ जाएगा, कोई न कोई आ जाएगा। हो सकता है उसकी माँ आ जाए, या हो सकता है उसका कोई और आ जाए परिवार का। अरे यार पी रहा है, पीने दो। क्यों पीने दो? शराब पीना अच्छी चीज़ है। पहले सबसे मैंने आरंभ में ही कहा था कि गलत क्या है, सही क्या है, इसका फैसला कौन करेगा? क्या किसी भी हालत में नशा करना, गलत बोलना और शराब पीना, क्या ये अच्छी बातें हो सकती हैं? इसी प्रकार परिवार में कई बार कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो जाती हैं कि आप एक ही आदमी, भले ही उसकी गलती न भी हो, तब भी आप उसको कभी गलत ठहरा देते हैं। भले उसकी गलती नहीं है, लेकिन तब भी सवाल यही आता है कि भाई आप क्यों इसको कह रहे हो, इसकी तो गलती है नहीं। गलत फहमी हो जाती है, फिर उस पर तोहमत लग जाती है। भाई आप क्यों तोहमत लगाते हो? आप क्यों गलत फहमी करते हो कि इसने करा होगा, ये हुआ होगा? तो अतः मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो हमारी जो ये हिम्मत है गलत को गलत की कहने की और सही को सहने की, ये टूटनी नहीं चाहिए। और जब शिष्टता से आप किसका विरोध करते हैं, तो फिर अगर आप अकेले भी रह जाते हैं तब आप निराश मत होइए, आप अपनी बात ज़रूर कहिए।
देखिए कुछ लोग इस समाज में या घर में या कहीं और में भी आपकी निराशा और हताशा का इंतज़ार कर रहे हैं। बोला है अरे हताश हो जाए, निराश हो जाएगा, ठीक रहेगा, निराश रहेगा। इसी आप निराश हताश अगर होते हैं तो उसके इंतज़ार को ख़त्म मत होने दीजिए। कह हो जा तू, हम निराश हताश होंगे ही नहीं, हम नहीं होंगे। तुम हमारा इंतज़ार करो कि ये कब होता है, ये कब निराश होता है, कब ये टूटता है, कब ये मुरझाता है। नहीं होगा, वो बोलेगा, मुंह खोलेगा और आपके साथ शिष्टता के साथ बात करेगा, चाहे वो घर का हो, चाहे वो बाहर का हो, चाहे वो कार्यालय का हो, चाहे कहीं का हो। अतः सत्य यही है कि हमें सत्य कहने की बात होनी चाहिए, पहचान करनी चाहिए कि हमें हमेशा सही क्या है, गलत क्या है, उसकी पहचान करनी चाहिए और सही को सही, गलत को गलत कहने की हिम्मत जुटानी चाहिए। और एक बात ये भी कहते हैं कि सत्यमेव जयते, ये भी तो हमारा आदर्श वाक्य है, हमारे संविधान में भी लिखा है। फिर जब सत्यमेव जयते वाली बात होती है तो फिर ईश्वर भी आपके साथ होता है। इसीलिए गलत व्यक्ति के साथ, गलत बात के साथ कभी मत खड़े होइए, सही को सही कहिए, गलत को गलत कहिए, चाहे वो आपका कोई भी हो, चाहे वो आपका कितना ही महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों न हो, कैसी ही हालात क्यों न हो, पर सत्य को कहना ही चाहिए, सही को सही, गलत को गलत। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।